हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेल्डर आईटीआई सीवीटी परीक्षा 2025 के बारे में, जिसमें हम आपको टोटल 25 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो हर साल आईटीआई के वेल्डर परीक्षा में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना स्किप किए। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज पोलैरिटी। तो क्वेश्चन में व्हाट इज पोलैरिटी का मतलब यह है कि पोलैरिटी क्या है। तो आपको पता ही है, पोलैरिटी करंट की दिशा होती है, यानी करंट जिस दिशा में जाएगी उसे करंट डायरेक्शन बोलते हैं या फिर पोलैरिटी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी, डायरेक्शन ऑफ करंट। सेकंड ऑफ क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ हैमर इज सेफ टू फिट द हैंडल रिजिडली। यानी हथौड़े का वो कौन सा हैंडल इस वाला हिस्सा है जो कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है। यानी हथौड़े का जो रिजिड होता है और जो आपका हैंडल होता है, उस रिजिड और हैंडल के बीच में कौन सा ऑप्शन होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा डी, आई हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो विच मेटल इन वेल्डिंग प्रोसेस इज सब्जेक्टेड टू वेल्ड डीके डिफेक्ट। मतलब वेल्डिंग प्रक्रिया में कौन से धातु को वेल्ड क्षय दोष के अधीन किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर फोर में बताया गया विच कट ऑफ फाइल्स हैज टू रोज ऑफ टीथ। यानी फाइल, कौन से फाइल में किस कट में दो दांतों की पंक्तियां होती हैं। तो इसका होगा डबल कट फाइल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो व्हाट इज द पोजीशंस यूज्ड इन एसएमएडब्ल्यू। यानी एसएडब्ल्यू में कौन सा पोजीशन का उपयोग किया जाता है वेल्ड करने के लिए। एसएडब्ल्यू का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पे फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हम लोग एसएडब्ल्यू वेल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which of the treatment given to a person affected by accident on a spot। मतलब मौके पर यदि कोई आदमी दुर्घटना ग्रसित हो जाए तो उसको स्टार्टिंग में कौन सा प्रोसेस किया जाता है उस इंसान को हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसका पहला ऑप्शन, जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है जो वहाँ पे किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड के रूप में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों ए, फर्स्ट एड। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द हॉटेस्ट पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एसिटिलीन फ्लेम। यानी विच इज द हॉटेस्ट पॉइंट इन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में मतलब बताया गया क्वेश्चन में कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में पॉइंट, जो हॉटेस्ट पॉइंट होता है उसमें सबसे गर्म पॉइंट कौन सा होता है। यानी कितनी डिग्री टेम्परेचर पर सबसे ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम आ जाता है सबसे हॉट में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ए, 3000 से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पर ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बहुत ज्यादा हॉट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज ए जीटीएडब्ल्यू। यानी जीटीएडब्ल्यू कौन से वेल्डिंग प्रोसेस को कहता है। तो यहाँ पे दोस्तों टिग वेल्डिंग को हम लोग जनरली जीटीएडब्ल्यू भी बोलते हैं, यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसमें टंगस्टन गैस का यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे टिग वेल्डिंग होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज द इलेक्ट्रोड साइज आइडेंटिफाइड। यानी हम लोग जो इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए, उसमें वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड होता है उसका लेंथ हम लोग साइज कैसे मापते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों सी, डायमीटर ऑफ इनर कोर वायर। यानी फ्लक्स के अंदर जो मेटल होता है उस मेटल का डायमीटर से हम लोग किसी वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड को मापते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच एसेसरी इज यूज टू प्रोटेक्ट द आइस ड्यूरिंग गैस वेल्डिंग। यानी गैस वेल्डिंग के दौरान कौन सा एसेसरीज हम लोग यूज करते हैं अपने आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा बी, कलर गॉगल्स। विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी ये वोल्टेज को बहुत ज्यादा कम करके एम्पियर को हाई कर देता है, तो इसलिए इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चले तो विच गैस इज जनरली यूज्ड इन गैस लेजर टाइप वेल्डिंग। यानी कि आमतौर पर गैस लेजर वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, यानी या फिर इसे कार्बन वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो व्हाट डज द फोर्थ डिजिट इंडिकेट्स एज पर एडब्ल्यूएस इलेक्ट्रोड कोडिंग। यानी इसमें बताया गया है कि एडब्ल्यूएस प्रोसेस में फोर्थ डिजिट जो होता है इलेक्ट्रोड का वो क्या इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा दोस्तों टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोटिंग। यानी कौन सा फ्लक्स के थ्रू बनाया गया है वो वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। इस क्वेश्चन में बताया गया है विच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज्ड इन पेयर वायर इलेक्ट्रोड। यानी नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील। यानी नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी जब हम लोग स्टील को वेल्ड करते हैं तो उसे हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में लाते हैं। इसका मुख्य एम क्या है, यानी मेन क्यों लाते हैं। तो इसका हो गया फाइन ग्रेन एंड यूनिफॉर्म शेप, तो प्रोड्यूस फाइन ग्रेन एंड ऑफ यूनिफॉर्म शेप। यानी स्टील को सही शेप में लाने के लिए हम लोग इसको नॉर्मलाइज करते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो विच पोजीशन इज यूजफुल फॉर इजी वेल्डिंग, यानी इसमें बताया गया है कौन सा पोजीशन इजी होता है वेल्डिंग के लिए। तो यहाँ फ्लैट वेल्डिंग हम लोग सबसे इजी प्रोसेस होता है फ्लैट वेल्ड करना, यानी फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग करना। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें ये एक फिगर दिया गया है जिसमें कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा होगा, और इस ब्लैक स्पॉट को कौन सा डिफेक्ट है, ये वेल्ड डिफेक्ट है। तो इस वेल्ड डिफेक्ट को कहते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन। यहाँ पे वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड होता है, वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड में जो अंदर का मेटल होता है, वो मेटल सही तरीके से यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं कर पाया है, यानी गहराई नहीं दे पाया है, इसलिए इसे लैक ऑफ पेनिट्रेशन बोलेंगे, ऑप्शन डी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील पिलर रॉड यूजिंग इन गैस वेल्डिंग, मतलब गैस वेल्डिंग में कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे रस्ट प्रूफ बनाना है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन बी। हम लोग किसी भी माइल्ड स्टील का यूज करते हैं क्योंकि तांबा कोटिंग का यूज करते हैं। तांबा कोटिंग का यही आप देख सकते हो, कभी आप देखोगे सीसीएमएस मेटल पे आपको कॉपर का एक कलर दिखाई देगा, लेकिन वो कॉपर का नहीं होता, वो एक्चुअल में माइल्ड स्टील होता है। कॉपर का पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उस पर जंग ना लग सके। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा बी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया दोस्तों, व्हाट इज द पोस्ट हीटेड टेम्परेचर ऑफ प्लेन कार्बन स्टील, यानी प्लेन कार्बन स्टील का पोस्ट हीटेड तापमान क्या है। तो इसका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, विच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग दोस्तों टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं, प्लाज्मा वेल्डिंग में टंगस्टन का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्ड जॉइंट शोइंग इन सिंबल वे, यानी सिंबल ए में हम लोग जिस जो शोध कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है डबल स्क्वायर बट वेल्ड, यानी स्क्वायर बट वेल्ड। इसका ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो व्हाट आर द कॉमन वेल्डिंग टेस्ट परफॉर्मेंस वर्कशॉप, यानी आमतौर पर वेल्डिंग का प्रोसेस, वेल्डिंग का अगर मान लो कोई वेल्डिंग डिफेक्ट है तो उसे हम लोग कौन से टेस्ट से चेक कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन का आंसर होगा दोस्तों निक ब्रेक फ्री बेल्ट फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट टाइप ऑफ लेंस सेट इज टू बी फिक्स्ड इन हेलमेट व्हाइल डूइंग विग वेल्डिंग। तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन डी A12। विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस हमिंग साउंड, यानी हमिंग साउंड कौन सा हेलो विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस हमिंग साउंड, यानी इसमें बताया गया है दोस्तों कि कौन सा आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लॉन्ग आर्क लेंथ। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, व्हाट इज मार्क एज पार्ट ऑफ एक्स ऑफ पोर्टेबल कटिंग मशीन, यानी यहाँ पे जो इमेज में जो आपको एक्स ऑप्शन दिख रहा है, ये एक्स ऑप्शन क्या है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वर्टिकल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, तो व्हाट इज एक्सप्लेन फ्रॉम PQR, तो प्रोसीडर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, तो व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड इन स्पॉट वेल्डिंग, इन स्पॉट वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। तो कॉपर एलॉय इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों, जिसे हम स्पॉट वेल्डिंग में यूज करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, हाउ इज थर्मिट मिक्सर इग्निटेड, मतलब जो थर्मिट वेल्डिंग होता है उसमें जो थर्मिट का मिक्सर होता है वो कैसे जलता है। तो वो मैग्नीशियम रिबन की वजह से जलता है। मैग्नीशियम रिबन एक अलॉय है जिसे कि पार्ट बाय पार्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में दिया जाता है, जिससे कि थर्मिट इग्निशन होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोड वायर आर यूज्ड इन FCAW, यानी FCAW में फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग में कितने प्रकार के फ्लक्स कोटेड तारों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन टू बी, 2 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विच टाइप ऑफ विच टेस्ट इंडिकेट्स द हार्डनेस ऑफ ए मेटल, यानी कौन सा टेस्ट यहाँ पे मेटल की हार्डनेस को बताता है। तो इसका आंसर होगा ब्रिनल टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन स्पॉट वेल्डिंग मशीन। तो देख सकते हैं ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन का एक स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया एक्स, यानी इसमें पूछा है क्वेश्चन कि इस एक्स पॉइंट का नाम क्या है। तो चलिए हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इसका सही आंसर होगा पाइवट पॉइंट, यानी पाइवट पॉइंट बोलेंगे हम लोग इसको। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज्ड इन हैवी ड्यूटी वेल्डिंग ऑपरेशंस, यानी हैवी वेल्डिंग
ड्यूटी ऑपरेशंस में किस टाइप के कूलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा वाटर कूल्ड। तो जिसमें जो मशीन का यूज़ करते हैं दोस्तों वो वाटर कूल्ड मशीन होती है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो विच प्रोसेस कैन इजीली बिल्ड थिन मेटल्स? कौन सी प्रक्रिया आसानी से पतली धातु को वेल्ड कर सकती है? तो टंगस्टन आर्क वेल्डिंग दोस्तों स्मॉल थिन मेटल्स को वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे रिलायबल होता है टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, विच टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील इज वेल्डेबल? यानी कौन सा स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने लायक है? तो स्टेबलाइज्ड टाइप वेल्डिंग में जो स्टेनलेस स्टील होगा अगर वो स्टेनलेस स्टेबलाइज्ड हो तभी हम उसे वेल्ड कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट बीट ऑफ ए डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड? यानी एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बीट का नाम क्या है? तो इसका बोलते हैं स्टब एंड। यानी हम लोग इलेक्ट्रोड होल्डर में और इलेक्ट्रोड को जब अटैच करते हैं तो उसके सबसे लास्ट पॉइंट का नाम क्या होता है? उसे स्टब एंड बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, विच वेल्डिंग प्रोसेस वेयर ए नगेट इज फॉर्म्ड इन ए वेल्ड जॉइंट? वेल्ड जॉइंट के दौरान वेल्डिंग प्रक्रिया में किस नगेट का निर्माण करती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस में? तो आंसर होगा स्पॉट वेल्डिंग, ऑप्शन डी। यानी स्पॉट वेल्डिंग में एक नगेट प्रोसेस का फॉर्मेशन होता है जिसे हम स्पॉट वेल्डिंग में ही देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, व्हाट इज द फ्यूजन जोन? यानी फ्यूजन जोन क्या है? तो दोस्तों फ्यूजन जोन जो है इस सरफेस ऑफ द पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रोड फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होने के बाद मेटल गल के बेस मेटल पे से जॉब पे जाता है। तो इसे सरफेस ऑफ द जॉइंट कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इस 25 क्वेश्चंस में से जो सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन है, हाउ ए पाइप इज स्पेसिफाइड? यानी आपके एग्जाम में टोटल 38 क्वेश्चंस आएंगे वो थ्योरी से। तो यहाँ पे आपका थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ ए पाइप इज स्पेसिफाइड? यानी इस एक पाइप को कैसे स्पेसिफाई करेंगे? तो उसका आउटर डाया और उसका इनर डाया और उसके लंबाई को मिला करके टोटल एक पाइप का स्पेसिफिकेशन होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा सी, आउटर डाया, इनर डाया, लेंथ। तो ये था दोस्तों का वेल्डर ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप अगर वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी क्वेश्चन अगर जान देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।